आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और उस नई सीरीज़ का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड A to Z, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जो भी उत्तराखंड की है। इसके अलावा जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ेंगे और आपके उत्तराखंड में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सब को पढ़ेंगे, ताकि आने वाले समय में आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे उत्तराखंड PCS हो या फिर ग्रुप C के सारे एग्ज़ाम हो, सभी कवर हो जाएं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। ओके, तो आज सबसे पहले हम परिचय की बात करते हैं। उत्तराखंड भौगोलिक परिचय से शुरू करते हैं कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिचय है उसे हम कैसे जानें। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, लेक्चर 1 है, पहला दिन है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे इस वीडियो बनाने के मकसद को ज़रूर पूरा करिएगा। देखो, मैं कोई नौटंकी नहीं करूँगा पढ़ाते हुए, है ना। तो कोशिश करिएगा, मैं बहुत सीरियस पढ़ाता हूँ, बस आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो फिर वीडियो बनाने का मकसद कुछ सफल नहीं हो पाएगा। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ओके, उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो कितने नवंबर को हुआ था? 9 नवंबर को हुआ था। 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को इसका 2000 को इसका गठन हुआ था। और ये जब गठन किया गया था तो उस समय ये 27वां राज्य था। कौन सा राज्य था? 27वां। ओके, हिमालयी राज्यों के क्रम में अगर हम बात करें, क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, तो हिमालयी राज्य के क्रम में ये 11वां स्थान था इसका। तो 11वां क्रम था इसका। कौन सा था? 11वां। हिमालयी राज्यों के क्रम में इसका 11वां क्रम था। हिमालय के 3 भाग हैं, पश्चिमी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग। तो हिमालय के जो मध्य भाग है उसमें हम उत्तराखंड को रखते हैं, है ना। ज्योग्राफी में हिमालय के जो मध्य भाग है उसमें हम उत्तराखंड को रखते हैं। पश्चिमी हिमालय में हम ये जो आपके पास हिमाचल प्रदेश है और कश्मीर है उसको रखते हैं। मध्य हिमालय में हम उत्तराखंड को रखते हैं। और जो पूर्वी हिमालय है उसमें हम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मिज़ोरम वगैरह वगैरह इन सभी स्टेट्स को रखते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, है ना। तो मध्य हिमालय में अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि उत्तराखंड निम्नलिखित में से कौन से हिमालय में पाया जाता है, उत्तराखंड निम्नलिखित में से कौन से हिमालय में है, तो वो होगा आपके पास मध्य हिमालय में, है ना। तो उत्तराखंड कौन से हिमालय में? मध्य हिमालय में। भू विज्ञान के क्षेत्र में या भू साहित्य में इसे कुमाऊं गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमाऊं गढ़वाल हिमालय। अब यहाँ पर मेरे पास इतने ही साधन हैं और मेरे पास जो है अलग अलग मैप नहीं है, तो मैंने ये उत्तराखंड का मैप बनाया है ना। तो इस मैप में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल पे, है ना। अलग अलग मैप नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको पूरा दिखाता कि उत्तराखंड कहाँ पर है और कितने अक्षांश पर है। फिर भी जितना इस वाइट बोर्ड में हो सकता है मैं उतना समझाने का आपको प्रयास करूँगा, है ना। राज्य की अगर प्राकृतिक सीमाएं की बात करें तो प्राकृतिक सीमाओं में आप देखते हैं, उत्तर में देखिए आप, यहाँ पर तिब्बत है, यह पूरा क्षेत्र तिब्बत का है। इस तिब्बत यानी चीन, 350 किलोमीटर की इसकी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, लंबाई है। यानी यहाँ उत्तरकाशी से लेकर कहाँ तक? पिथौरागढ़ तक इसकी जो लंबाई है 350 किलोमीटर में फैला हुआ है। किसकी सीमा? तिब्बत की या चीन की सीमा, है ना। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पश्चिम से हिमाचल प्रदेश हम प्राकृतिक तौर पर टोंस नदी हमें अलग करती है। और दक्षिण में अगर हम देखें, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण में अगर हम देखें तो तराई क्षेत्र हमें अलग करते हैं। पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर नेपाल है और नेपाल से जो नदी आती है काली नदी, उस काली नदी से हम भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड जो है अलग होता है। और मैंने कहा दक्षिण में क्या है आपके पास? उत्तर प्रदेश है, यानी तराई क्षेत्र है हमारा।
अगर हम राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो राजनीतिक सीमाओं में अगर हम देखें तो पूर्व में नेपाल है ना, पूर्व में नेपाल है। इधर राजनीतिक रूप से जो देश है वो है तिब्बत चीन। तिब्बत चीन का मतलब है कि तिब्बत को चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है, तो आप इसे चीन ही समझ लीजिए, है ना। और इधर से राजनीतिक तौर पर हमारा जो प्रदेश जुड़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश है, यानी इस क्षेत्र को आप कहेंगे पश्चिमी क्षेत्र, है ना। और दक्षिण पश्चिम या दक्षिण की तरफ उत्तर प्रदेश राज्य जो है हमसे मिला हुआ है। हालांकि कुछ बिल्कुल माइनर क्षेत्र जो है यहाँ पर हरियाणा का भी मिला हुआ है, तो हरियाणा से भी हमारी बहुत ही कम सीमा मिलती है। इसके अलावा ज़्यादातर सीमाएं हमारी उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, हरिद्वार भी उत्तर प्रदेश से जुड़ रहा है, पौड़ी का क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश से जुड़ रहा है, नैनीताल भी उत्तर प्रदेश से जुड़ रहा है, ये यूएस नगर भी उत्तर प्रदेश से जुड़ रहा है। नेपाल से अगर हम देखें, नेपाल से चंपावत जुड़ रहा है और पिथौरागढ़ जुड़ रहा है राजनीतिक तौर पर। उत्तरकाशी अगर हम यहाँ देखते हैं ऊपर, तो उत्तरकाशी में राजनीतिक तौर पर हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अलावा राजनीतिक तौर पर चीन जुड़ा हुआ है ना। और अगर हम इसके अलावा कौन जुड़ा हुआ है हमारे पास, देहरादून का एक हिस्सा है हरियाणा। हरियाणा भी हमारे पास यहाँ पर थोड़ा बहुत राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो राजनीतिक सीमाएं हमारे पास ये सारी सीमाएं हैं। इसके अलावा राज्य की जो लंबाई है, देखो राज्य का जो आकार है हमारे पास, इस मैप में आप देखेंगे आयताकार है, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी देखेंगे, ये आप राज्य की जो चौड़ाई देखेंगे वो 320 किलोमीटर है और राज्य की जो लंबाई है वो 358 किलोमीटर है। 300 कितना है, 58 किलोमीटर। तो 358 किलोमीटर में से 350 किलोमीटर की सीमा तो किससे है, चीन से अकेले जुड़ी हुई है ना। अगर हम नेपाल सीमा की लंबाई जो हमारे पास 275 किलोमीटर है, नेपाल की जो सीमाएं हैं वो 275 किलोमीटर लंबी है। तो आप देख रहे होंगे राजनीतिक तौर पर हम अगर सीमा का रेखांकन करें तो हम देखते हैं कि 275 किलोमीटर हम नेपाल से जुड़े हुए हैं और पूरी जो लंबाई है, चौड़ाई है पूरी राज्य की वो 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर के बाद 358 किलोमीटर पूरी लंबाई है और जिसमें से अकेले चाइना से 350 किलोमीटर हम मिले हुए हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप किस से देखते हैं, दो ही देश जुड़े हुए हैं ना उत्तराखंड से। एक तो जुड़ा हुआ है आपके पास चीन इधर उत्तर से, और पूर्व से जुड़ा हुआ है नेपाल। अक्षांशीय स्थिति की बात करें अगर, तो अक्षांशीय स्थिति हमारी क्या है, अक्षांशीय स्थिति, अक्षांश आप समझते हैं ना, अक्षांश क्या होता है। अक्षांश मान लीजिए मैं यहाँ पर कहाँ बनाऊँ, तो यहाँ पर थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। अक्षांश क्या है, मान लीजिए ये गोल है पृथ्वी, ठीक है ना। तो अक्षांश क्या है हमारे पास, ये है 0 डिग्री, यानी पड़ी हुई रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, है ना। जो आपके पास पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है ना। तो ये आपके पास देखो इस तरह की जो रेखाएं हैं वो क्या है, अक्षांश रेखाएं। तो 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, यानी विषुवत रेखा बोलते हैं। और यहाँ से 23 डिग्री पर क्या है, कर्क रेखा है। और यहाँ से 66 डिग्री पर क्या है, 66.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर तो हमारे पास क्या है, कर्क रेखा है। और 66.5 पर क्या है, आर्कटिक रेखा है ना। तो इसी बीच में हमारी अक्षांशीय स्थिति है, 23.5 से 66 के बीच में, है ना। तो हमारी अक्षांशीय स्थिति है 28 डिग्री, यानी यहाँ पर इस क्षेत्र में रखना है कहीं पृथ्वी के। तो हमारा जो अक्षांशीय स्थिति है वो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक है ना।
तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर इन दोनों का डिफरेंस घटाएंगे, डिफरेंस निकालेंगे 31 डिग्री 27 मिनट में से अगर आप 28 डिग्री 43 मिनट घटाएंगे तो अक्षांशीय विस्तार हमारा 2 डिग्री 44 मिनट का है ना। 2 डिग्री 44 मिनट का हमारा अक्षांशीय विस्तार है। और अक्षांशीय स्थिति हमारी कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है, विषुवत रेखा से ऊपर। और विषुवत रेखा समझ गए ना, जो पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री पर जाएगा, बीचों बीच जाएगा, तो उससे हम ऊपर हैं, उत्तरी अक्षांश की तरफ हैं। 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक। और इन विस्तार को अगर हम देखें तो विस्तार बनता है 2 डिग्री 44 मिनट तक। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें, मैं पौड़ी है ना, तो पृथ्वी बना रहा हूँ भाई, तो आप देखो ये जो रेखाएं होती हैं ना, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, बस इसके इधर उधर बाकी रेखाएं हैं, है ना। तो हम जो है इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की तरफ हैं। यहाँ पर भी देखो उत्तराखंड कहाँ है, यहाँ पर होगा 77 डिग्री, है ना, 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट तक। ये देशांतरीय स्थिति है हमारी। ये पेपर में पूछा जाता है कभी कभी कि हमारी अक्षांशीय स्थिति क्या है और देशांतर स्थिति क्या है। तो देशांतर स्थिति हमारी पूर्वी देशांतर है, 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट तक है इसका विस्तार, है ना। और अक्षांशीय स्थिति क्या है? उत्तरी अक्षांश है, जिसमें हमारे पास 28 डिग्री से लेकर 31 डिग्री के बीच में है ना, यानी 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री, है ना, 27 मिनट तक है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी भाई। नहीं समझ आई आपको? अरे यार मेरा साफ करने वाला कहाँ चला गया? ये है ना, ये क्या है भाई? पौड़ी। देखो सबसे ऊपर क्या है? उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी के नीचे क्या है? टिहरी है। टिहरी के बगल में क्या है जिसकी सीमाएं उत्तरकाशी से भी मिल रही है? वो है रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग की सीमा किससे मिल रही है? चमोली। चमोली की सीमा रुद्रप्रयाग के अलावा उत्तरकाशी से भी मिलती है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ना जहाँ मिलती है, ये पूरा बर्फीला क्षेत्र है, यहाँ मिलती है। और चमोली की सीमा क्या है? पिथौरागढ़ से मिलती है ना। चमोली के नीचे क्या है? अल्मोड़ा है। रुद्रप्रयाग के नीचे क्या है? पौड़ी है। पौड़ी की जो सीमाएं हैं वो इधर भी मिल रही है, अल्मोड़ा से भी, चमोली से भी, रुद्रप्रयाग से भी, देहरादून से भी, टिहरी से भी, है ना, हरिद्वार से भी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जिला है ना। तो इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है? पौड़ी के बाद नैनीताल नीचे। यहाँ पर सबसे नीचे क्या है? यूएस नगर है, उधम सिंह नगर। बीच में चंपावत है, यहाँ पर छोटा सा जिला। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है ना वो इसका है, चमोली का। पहले तो माना जाता था वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, 8030 वर्ग किलोमीटर। जनरली पहले जो क्वेश्चन आता था उत्तराखंड में कि सबसे बड़ा जो जिला है वो चमोली है, वो सॉरी उत्तरकाशी है, तो इसका आंसर आज तक उत्तरकाशी हुआ है, बहुत पहले तक। लेकिन बीच में शायद इसका फिर सर्वे हुआ और उत्तराखंड की वेबसाइट में सबसे बड़ा जिला जो है चमोली को दिखाया गया है ना। 8030 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इसका दिखाया गया है। जबकि आप उत्तरकाशी का क्षेत्रफल देखेंगे तो 8016 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इसका है ना। तो जो पहले नंबर 1 था ये नंबर 2 था, अब नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है ना। तो नंबर 1 चमोली है, नंबर 2 उत्तरकाशी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमारा जो उत्तराखंड है वो 18वां भाग है इसका, देश में 18वां क्रम है। और जो कि 18वां क्रम में देश का जो हिस्सा है 1.69% है, 1.69% है कुल हिस्सा। इसके भारत का क्षेत्रफल का जो कुल हिस्सा है उत्तराखंड का वो कितना है? 1.69% है। ये भी इम्पोर्टेंट डेटा है और ये आपके पेपर में आ सकता है ना। तो
इसके बाद हमारे पास अगला जो इसमें हमें जानकारी लेनी है कि उत्तराखंड में जो पर्वतीय भाग है वो ज़्यादातर हिस्सा है, 88% हिस्सा जो है वो पर्वतीय भाग है, और केवल 12% हिस्सा जो है मैदानी भाग है। अब मैदानी भाग में आप लगा लीजिए क्या है, ये देहरादून मैदानी है, सॉरी हरिद्वार मैदानी है, देहरादून मैदानी है, और ये यूएस नगर मैदान है। अब बताओ इसके अलावा कहाँ मैदान है? इसके अलावा कहीं मैदान नहीं है ना। ये सारे ज़िले क्या हैं? पहाड़ी ज़िले हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया है, क्योंकि पहाड़ी ज़िलों की हमेशा क्या होती थी? उपेक्षा होती थी हमेशा, है ना। हमारी हमेशा क्या होती थी? उपेक्षा होती। मैं भी पहाड़ी हूँ भाई, तो पहाड़ी ज़िलों की क्या होती है? हमेशा उपेक्षा होती रही है पहले से ही। हमारा जो कल्चर था वो बहुत ही डिफरेंट था पूरे उत्तर प्रदेश से। तो इसके कई फैक्टर हैं जिस वजह से उत्तराखंड को अलग किया गया। वो तो उत्तराखंड का पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी ना, है ना। तो अभी तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे जब हिस्ट्री वाली बात आएगी, है ना। अभी तो हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सबसे छोटा जो क्षेत्रफल है वो चंपावत का है, केवल और केवल 1766 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है ना। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? चमोली का है, और दूसरा सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? चंपावत का है ना। अगर हम बारिश की बात करें तो इस भौगोलिक क्षेत्र में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो यहाँ मानी जाती है। कहाँ? टेहरी वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में मानी जाती है। इस वाले यानी नरेंद्र नगर, है ना, और देहरादून वाला। हालांकि 2010 में जो रिकॉर्ड की गई बारिश है वो देहरादून ही सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, पर सामान्यतः नरेंद्र नगर को क्या माना जाता है? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड कहाँ है रिकॉर्ड किया गया, तो वो आपके पास देहरादून में ही 2010 में है। तो हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर देहरादून भी हो, है ना। इसके अलावा हमारे पास गढ़वाल का जो द्वार है वो कोट द्वार को माना जाता है। किसको माना जाता है? कोट द्वार को। ठीक है, कोट द्वार कहाँ है? पौड़ी में, है ना। तो पौड़ी को माना जाता है। और नैनीताल में क्या है? काठगोदाम है। तो काठगोदाम को क्या माना जाता है? क्या? कुमाऊं का द्वार। ओके, अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा वाला जिला है हमारे पास पिथौरागढ़, है ना। सबसे अधिक लंबाई इसकी है 275 किलोमीटर की अकेली लंबाई। तो इसकी किसी से मिल रही है ना। किससे मिल रही है? 275 नहीं है, लगा लीजिए कुछ नेपाल, ये सॉरी चंपावत भी है इसमें। तो मैक्सिमम सीमा इसकी किससे लगती है? नेपाल से लगती है, और नेपाल के अलावा चाइना से भी लगती है। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जो जिला है वो कौन सा है? पिथौरागढ़ है ना। यहाँ पर अगर बांध की बात करें, डैम की बात करें, तो सर्वाधिक ऊंचा डैम यहाँ पर कहाँ बनाया गया है? टिहरी जिले के अंदर बनाया गया है। टिहरी जिला के अंदर जो टिहरी डैम है वो तो वर्ल्ड फेमस डैम है। टिहरी डैम के अंदर जो सबसे बड़ा डैम है पूरे एशिया का सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा। इसकी ऊंचाई है इतनी 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई, सबसे ऊंचा डैम है ना। उसके बाद दूसरे नंबर का जो डैम है वो किसों बांध है, जो कि टोंस नदी पर बनाया गया। अब टोंस नदी पर ही उत्तराखंड, क्योंकि आती तो इधर ही है उत्तराखंड में, है ना, टच करती हुई इधर से, तो उत्तराखंड के हिस्से पर जो टोंस नदी पर किसों बांध बनाया गया है उसकी जो ऊंचाई है वो 253 मीटर है ना। फिर इसके बाद लखवाड़ बांध है जो कि यमुना नदी पर बनाया गया है, इसकी 199 मीटर है। और फिर कोठार बांध है जो कि कोसी नदी पर बनाया गया है ना। तो कोसी नदी, है ना, कोसी नदी यहाँ से बहती है, समझ लीजिए अल्मोड़ा से, और कोसी नदी पर बनाया गया है 155 मीटर का ऊंचा डैम, है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में और है कि दूधातोली क्षेत्र से, दूधातोली क्षेत्र का है चमोली और ये वाला क्षेत्र दूधातोली है ना, पौड़ी और चमोली का क्षेत्र, है ना। तो दूधातोली से 5 नदियों का उद्गम स्थल है। पता है आपको कौन कौन सी नदियाँ हो? 5 नदियाँ कौन कौन सी है? एक तो है पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। अब पश्चिमी रामगंगा के अलावा हमारे पास पश्चिमी और पूर्वी नयार है, तो 3 नदियाँ तो ये हो गई।
पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी और पश्चिमी नयार 3, एक आटागाड़ 4, एक बिनो 5। 5 नदियों का उद्गम स्थल दूधातोली पर्वतमाला है। पर्वत क्या है? ये छोटा सा, ये दूधातोली जो क्षेत्र है, वैसे ये जो क्षेत्र है ये मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। मखमली घास मतलब है तो ये पर्वत नहीं बल्कि पठार टाइप है, तो आप पठार श्रेणी के अंदर इसे रखेंगे, है ना। और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं उसके लिए, जो मखमली घास है, जैसे उत्तराखंड में क्या कहते हैं, आप बताओ क्या कहते हैं उसे, बताना आप हैं। तो वहाँ से 5 नदियों का उद्गम स्थल है, ठीक है ना। ओके, अगर हम काली नदी की बात करें तो काली नदी नेपाल से आती है, सर्वाधिक सीमा उत्तराखंड में बनाती है। इसकी जो लंबाई है उत्तराखंड में वो सर्वाधिक है, लगभग 252 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। कौन सी? काली नदी। कहाँ से आती है? नेपाल से। तो 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है उत्तराखंड में। हालांकि टनकपुर के बाद इसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर की जो नदी है लंबाई में वो कौन सी है? वो है आपके पास भागीरथी नदी। हालांकि अगर आप गंगा के नाम से उसे पुकारेंगे पूरे गौमुख से लेकर हरिद्वार तक, तब तो उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, परंतु क्योंकि टिहरी में उसमें क्या मिल जाती है? विलंगना मिल जाती है ना, फिर अलकनंदा मिल जाती है ना। तो क्योंकि वो भागीरथी तब तक है जब तक उसमें और नदियों का संगम नहीं हुआ। जैसे ही विलंगना का संगम, जैसे ही अलकनंदा का संगम हो जाता है तो उसके बाद वो गंगा कहलाती है। तो गंगा जो है, गंगा नदी, सॉरी भागीरथी नदी सबसे दूसरे नंबर की जो है सर्वाधिक लंबाई वाली नदी उत्तराखंड के अंदर है ना, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 205 किलोमीटर है, जो आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। और सर्वाधिक प्रभाव वाली नदी, सर्वाधिक लंबाई वाली नदी तो कौन सी है? मैंने कहा ये वाली नदी है, काली नदी है। लेकिन सर्वाधिक पानी वाली नदी, जिसमें पानी का प्रवाह सबसे ज़्यादा है, वो है अलकनंदा नदी, है ना। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? चमोली से, है ना, सतोपन ताल से। तो हालांकि हम इनका डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी यानी केवल प्रस्तावना ही पढ़ रहे हैं इसकी, है ना। तो और भी बात करेंगे इसके अलावा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये लेक्चर 1 था। आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और ये जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये उत्तराखंड पुलिस के लिए, ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और आपको मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बेहतर सहायता मिलेगी।